हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की जो है दोस्तों लेवल 5 और 6 मतलब जो ग्रेजुएट्स के लिए जो है दोस्तों नोटिफिकेशन आया था उसके लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एक छोटा सा सेशन हम लोग रखेंगे 5 to 6 मिनट का, जहां पर हम लोग सारी चीज डिस्कस कर लेंगे कि क्या वेटेज रहा है, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा सेशन को। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेटेज क्या रहा है, ठीक है, पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है करंट अफेयर का वेटेज होता है। अगर आप देखोगे यहां पे अगर हम बात करते हैं टोटल में से फिफ्थ जो है दोस्तों करंट अफेयर का सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा सीबीटी 1 में 8 से 12। अभी हम सीबीटी 1 की बात कर लेते हैं, सीबीटी 2 में और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, करंट अफेयर। लेकिन अभी आपको याद रखना है सबसे ज्यादा करंट अफेयर का वेटेज है, ठीक है, 8 से 12। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो है 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आप लोग के लिए कंट्रीज, कैपिटल, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, टेम्पल्स, फेस्टिवल, म्यूजिक मतलब संगीत, राजधानी, नृत्य, किताब और लेखक, खेल, ये सारे पूछे जाते हैं इसमें सवाल, ठीक है। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो है 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पुराना है, लेकिन दोस्तों अब पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के कम पूछे जाते हैं। पहले हिस्ट्री के ज्यादा पूछे जाते थे। 5 से 7 क्वेश्चन जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों को इन्वॉल्व किया जाता था। जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, या फिर जो है आधुनिक भारत के जो है दोस्तों उससे इतिहास से पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है 5 से 7 क्वेश्चन। पॉलिटी में अगर आप देखोगे जैसे आर्टिकल्स हो गए, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, संसद पार्लियामेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक, बस अभी देख लीजिए 4 से 6 क्वेश्चन आपको जो है किसमें देखने को मिलते हैं, पॉलिटी में। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करता हूं 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, एज कंपेयर टू हिस्ट्री और पॉलिटी ज्योग्राफी के कम आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के और भी कम आते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में सबसे कम जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, इन जो है दोस्तों सब्जेक्ट में इकोनॉमिक वाला पार्ट इन सबसे कम होता है। जनरल साइंस का अगर हम बात करें, जो दोस्तों टोटल जनरल जीके के जो क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के मिला के, उनमें से 7 से 10 क्वेश्चन मैं अब दोस्तों अब जो पिछले वर्षों में देखे गए हैं वो मेनली 7 से 8 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने 7 से 10 इसलिए लिख दिया कि इन केस अगर बढ़ जाए तो हमें याद रखना है कि दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन या 7 से 10 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, 2 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं। और फिर जो है मिसलेनियस हो सकता है दोस्तों, कोई एक ऐसे अवार्ड्स पूछ लिए जाए या गवर्नमेंट स्कीम्स पूछ ली जाए जो मिसलेनियस होती हैं, ठीक है, उनसे भी यहां पर देखने को मिलता है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या निकल कर आता है, करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके भी है, साइंस भी है। साइंस भी 7 से 8 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर मैं जीके की बात करता हूं, जीके यहां पे तो ये दोस्तों मैंने इंडिविजुअल की बात की है, लेकिन जीके में दोस्तों इन्वॉल्व हो जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अगर आप देख लोगे तो कम से कम यहां पर आपको 12 से 15 क्वेश्चन या 15 से 17 क्वेश्चन इसके मिलते हैं। 15 से 17 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीके, ठीक है। यहां पे जीके जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंप्यूटर के 2 से 4 क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको वेटेज बताया है कि दोस्तों क्या वेटेज रहता है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताया है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे करंट अफेयर में दोस्तों खेल, खेल से सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है, खेल से सवाल। गवर्नमेंट स्कीम जो योजनाएं होती हैं, सरकारी योजना, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार से सवाल आते हैं, किसी व्यक्ति को कोई पुरस्कार वगैरह मिला है, जैसे ध्यानचंद पुरस्कार या फिर जो है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार है, या फिर जो है यहाँ पे आईफा अवार्ड है या फीफा अवार्ड है, ये सब पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद नियुक्ति, अपॉइंटमेंट पूछी जाती है, क्या, नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टैटिक जी के अगर मैं बात करता हूं, जैसे पुस्तक से सवाल पूछे जाएंगे, पुस्तक और लेखक, क्या पुस्तक और लेखक से सवाल बनते हैं, पुस्तक और लेखक से सवाल बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, किस दिन को कौन सी चीज पड़ती है महत्वपूर्ण, वो पूछी जाती है। देश और उसकी मुद्राएं, देश, उसकी राजधानी और मुद्रा, ठीक है, मुद्रा और राजधानी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद खेल से सवाल पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, ठीक है, या फिर जो है दोस्तों ओलंपिक से पूछ लिया जाएगा, कॉमनवेल्थ से पूछ लिया जाएगा, पुराना पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें नृत्य आता है, डांस, फोक म्यूजिक और फेस्टिवल, मतलब नृत्य, उत्सव, ठीक है, और संगीत,
इनसे सवाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री होती है, इससे खासकर सवाल देखने को मिलते हैं। 1857 इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधीयन एरा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन। मिडाइवल की बात करूं तो मुगल पीरियड, भक्ति मूवमेंट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी में जैसे दोस्तों मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हो गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, अनुच्छेद और जो है संशोधन, और पंचायती राज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं ज्योग्राफी में दोस्तों नदियां, रिवर्स, पहाड़, माउंटेन, और जो है सॉइल के टाइप मतलब मृदा के प्रकार, ठीक है। इंडियन स्टेट एंड कैपिटल, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें कॉन्टिनेंट, ओशियन, ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, महासागर, महासागर पूछे जाते हैं, घास के मैदान पूछे जाते हैं, घास के मैदान, ये ध्यान रखिए घास के मैदान, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बात करता हूं तो आपके बजट पूछ लिया जाता है, ठीक है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इन्फ्लेशन महंगाई पूछी जाएगी, रेपो दर पूछा जा सकता है, बैंकिंग बेसिक पूछा जा सकता है, साथ में सेंसस, ठीक है, जिसको हम जनगणना कहते हैं, और जो है 5 ईयर प्लान जिसको हम लोग कहते हैं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इनसे सवाल पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में आपको जो है इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आजकल जो है दोस्तों इससे पूछा जाता है, एक्सेल से पूछ लिया जाता है, या पावर पॉइंट से पूछा जाता है। इन पे भी सवाल बन जाते हैं आपसे कि कौन से कमांड देने पड़ते हैं, कौन से शॉर्ट कीज होते हैं, फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं, फुल फॉर्म और शॉर्ट कीज भी पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म एंड शॉर्ट कीज, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा जो है, अभी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारे पास 20 दिन है, ठीक है। हमारे पास 15 मई से 4 जून है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 15 मई आज हो गई, 4 जून तक हमारे पास टाइम है। तो हमें दोस्तों 3 दिन पीवाईक्यू को देना है। पीवाईक्यू मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए रखता है इंपॉर्टेंस क्योंकि दोस्तों अगर आपने इसको कर लिया तो आप जो है ट्रेंडिंग फाइंड आपको पता चल जाएगी, आपको वेटेज, हालांकि मैंने वेटेज और आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स बता दिए हैं, लेकिन इसको करने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके का वेटेज ज्यादा है तो आपको स्टैटिक जीके को 5 दिन देना है, ठीक है। 5 दिन जिसमें म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, टेम्पल्स, ठीक है, ट्राइब्स, रिवर, ये सब कंप्लीट करना होगा आपको। 3 दिन आपको हिस्ट्री को देना होगा, एक दिन एंशिएंट, एक दिन मिडाइवल, एक दिन मॉडर्न को दे दीजिए, ठीक है, मतलब एक दिन प्राचीन, एक दिन मध्य और एक दिन आधुनिक इतिहास। 4 दिन पॉलिटी को देने हैं आपको क्योंकि पॉलिटी से आजकल सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। अनुच्छेद, संशोधन, संसद, राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ज्योग्राफी पे जो है 3 दिन आपको देने हैं, और मिक्स्ड जीके दोस्तों 2 दिन आपको कंटिन्यू रिवीजन करना है। मिक्स जीके, मिक्स जीके मतलब पूरा इंक्लूड। और दोस्तों मिक्स जीके के लिए मैं आपके लिए शनिवार को एक स्पेशल सेशन लेकर आ रहा हूं, सैटरडे को कितने बजे, दोपहर को 12 बजे, 12 से 2 बजे, जहां पर मैं आपको मिक्स्ड जीके करवाऊंगा, रैपिड फायर राउंड। अगर आपको रिवीजन करना है तो इस शनिवार को आप मेरे साथ 12 बजे जुड़ जाइएगा, जो कमिंग आपका सैटरडे है, वहां पर 12 बजे मैं आप लोग को पूरा मिक्स करवाने वाला हूं, रैपिड फायर राउंड, जिससे आपका ये पूरा रिवीजन होगा। और नेक्स्ट सैटरडे संडे भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, इस बार के लिए मैं आपके लिए ये लेकर आ रहा हूं, ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट दोस्तों डेली लगाना है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपने मॉक टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज किया तो आपकी एक्यूरेसी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, तो इस पे कोई भी जो है यहां पर ढील नहीं देंगे, मॉक टेस्ट पे कोई भी ढील नहीं देना है, इसको एनालाइज भी करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप एक काम करो, एक चैप्टर टेस्ट दे दो, ठीक है। और इसी तरीके से सेक्शनल टेस्ट। और दोस्तों मैं तो कहूंगा कि कम से कम दोस्तों 20 दिन आपके पास बचे हैं ना, तो कम से कम 15 से 20 मॉक देकर जाइएगा एग्जाम में, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, अन्यथा कोई भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं रह पाएगा, ठीक है। ज्यादा हो सके ज्यादा दे दीजिए, कम मत दीजिएगा। और दोस्तों मेरे बस कुछ कुछ चीजें हैं कि आपको करंट अफेयर पे जो है दोस्तों ज्यादा फोकस करना है। 6 to 8 मंथ नहीं, इसको 12 मंथ कर लीजिएगा, 12 मंथ, एटलीस्ट 12 मंथ, पिछले जो है 12 महीने के करंट अफेयर आपको कवर करने हैं। साइंस एनसीईआरटी बेस्ड आपको करनी है। जीके के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, और जो है करंट अफेयर के जो पीडीएफ वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, या फिर जो है दोस्तों एसएससी टेक्स्ट बुक पर आप मेरे साथ जुड़ते रहते हो करंट अफेयर के लिए, वहां पर भी कर सकते हो। पिछले हफ्ते हमने 6 महीने का किया था, आने वाले जो है हफ्ते में भी हम लोग 6 महीने का करने वाले हैं।
और अगर YouTube पे आप जुड़ना चाहते हो तो डेली दोस्तों 7 से 8 बजे क्लास होती है मेरी, ठीक है। यहां पे जुड़ सकते हो। 8 से 9 बजे जो है दोस्तों साइंस की क्लास होती है, 9 से 10 बजे जो है दोस्तों रीजनिंग चंदन सर की क्लास हो जाती है, और 10 से 11 बजे जो है मैथ्स की क्लास होती है। मतलब 7 से शुरू होगी और 10 बजे जो है कंटिन्यू यहां पे चलने वाली है। लेकिन अगर लगता नहीं आपको जो है दोस्तों डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारे साथ ऑपरेशन एनटीपीसी में जुड़ सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर और जो है दोस्तों यहां पे गूगल मीट के साथ जो है फैकल्टीज के साथ आपको जो है दोस्तों मीट कराई जा रही है, जिससे आप लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, जो कि है गौरव एम, यूनिवर्सल कूपन कोड है। अभी ऑफर भी चल रहा है, तो आज से ऑफर स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से जाइए और एनरोल कर लीजिए। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करके बताइएगा, और जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ। जो है रात को 7 बजे मंडे टू फ्राइडे डेली 7 से 8 बजे क्लास होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।